हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे पौधों में पोषण। आज पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। आज का सब्जेक्ट है विज्ञान जंतुओं में पोषण। पोषण क्या होता है? जीव की विकास अनुरक्षण सभी जैव प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों के अधिग्रहण को पोषण कहते हैं। पोषण पदार्थ वे पदार्थ विभिन्न प्रकार के कार्यों में संचालन संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों संचालन संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक पदार्थ कहलाते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। पोषण के प्रकार टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भोजन की प्रकृति तथा उसे प्रयोग करने के तरीके आधार पर जंतुओं में निम्नलिखित 3 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। पहला है पूर्ण पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है मृत जीवी पोषण। अब आइए हम मॉडल के अकॉर्डिंग समझते हैं। आगे हम मॉडल भी दिखाए हुए हैं। इसके अनुसार कैसे बांटा है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सन, जो हमें चित्र में दिखाया गया है। आगे सन जो है ये हमारी कहाँ प्रोड्यूसर पे। फिर प्रोड्यूसर हमारा अगली स्टेप होती है प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर। उसके बाद डीकंपोजर और फिर से प्रोड्यूसर। ये हमारी क्रियाएं चलती रहती हैं। सर्वाहारी, चौथा पॉइंट हमारा है सर्वाहारी। इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो पौधों और जंतुओं दोनों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मानव हमारा सर्वाहारी में आता है। पांचवा पॉइंट है अपमार्जक। इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में मृत जंतुओं को खाने वाले जीवों को अपमार्जक कहते हैं और मरे हुए जंतुओं को खाने की प्रक्रिया को अपमार्जक कहते हैं। जैसे सियार, गिद्ध, चील आदि। अपमार्जक मृत जंतुओं का भक्षण कर उन्हें सड़ने से बचाते हैं और इस प्रकार वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। अब हम जानते हैं परजीवी पोषण क्या है। पारासाइट शब्द दो ग्रीक शब्द तथा साइटोस के मेल से बना है। पारा का अर्थ होता है पास, बगल या पार्स तथा साइटोस का अर्थ होता है पोषण। इस प्रकार के जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वैसे जंतु आते हैं जो पौधों और जंतुओं दोनों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मानो अगला हमारा होता है मृतजीवी पोषण। ग्रीक शब्द में सैप्रोच का अर्थ होता है अवशोषण। अतः इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं मृतजीवी या सेफ्रोसाइट कहते हैं। अनेक कवक, जीवाणु, कुछ प्रोटोजोआ में पोषण विधि द्वारा होता है। मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है क्योंकि ये जटिल अणुओं का विघटन करते हैं।
मृतजीवी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनकी उपस्थिति से पृथ्वी मृत पदार्थों से ढेर से बची रहती है। मृतजीवी सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में विघटित कर उन्हें पर्यावरण में छोड़ देते रहते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण से इन पदार्थों को इनमें से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरण। प्राणी संपोषण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला है अंतःग्रहण। भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। दूसरा है पाचन, डाइजेशन। ठोस, जटिल, बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। तीसरा पॉइंट अवशोषण। कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। चौथा है स्वांगीकरण। कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव वैसे जंतु आते हैं जो पौधों और जंतुओं दोनों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मुक्त की प्रक्रिया को स्वांगीकरण हमारा सर्वाहार में आता है। पांचवा है पांचवा पॉइंट है अपमार्जक। मल इस के समूह रूप के में अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में मृत जंतुओं को खाने वाले जीवों को अपमार्जक कहते हैं और मरे हुए जंतुओं को खाने की प्रक्रिया को अपमार्जक कहते हैं। जैसे सियार, ये हमारा चील आदि अपमार्जक मृत जंतुओं का भक्षण कर उन्हें सड़ने से बचाते हैं और इस प्रकार वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। विभिन्न भाग हैं। अब हम जानते हैं परजीवी पोषण क्या है। विभिन्न पैरासाइट शब्द दो ग्रीक शब्द तथा मुख से साइटोस के मिल से बना है। पारा का अर्थ होता है पास और चबाया जाता बगल या आपने अनुभव किया होगा कि तथा साइटोस का अर्थ होता है पोषण। संरचना और कार्य समान नहीं होते हैं। मनुष्य में दूसरे प्राणी के दांत पाए संपर्क में अस्थायी अवस्था पहला है और काटने का कार्य करता है। रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वैसे जंतु आते हैं जो पौधों और जंतुओं दोनों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मानो जैसा कि इस अगला हमारा होता है मृतजीवी पोषण। पहले ग्रीक शब्द में मुख में हम सैप्रोश का अर्थ होता है अवशोषण। अतः इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं मृत जीवी या सेफ्रोसाइट कहते हैं। अनेक कवक जीवाणु कुछ प्रोटोजोआ में पोषण विधि द्वारा होता है। मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है क्योंकि ये जटिल अणुओं का विघटन करते हैं। मृत जीवी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनकी उपस्थिति से पृथ्वी मृत पदार्थों से ढेर से बची रहती है। मृत जीवी सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में विघटित कर उन्हें पर्यावरण में छोड़ देते हैं रहते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण से इन पदार्थों को इनमें से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह फिर बड़ी आत्में निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। वो पचते हुए जो उसके साथ मल होता है और मूत्र दोनों को मूत्र द्वारा अलग अलग रास्ते से बाहर निकाल देता है। इस तरह से हमारी पाचन क्रिया होती है।
दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। क्या आपने अनुभव किया है कि रोटी को ज़्यादा देर तक चबाने से वह मीठी लगने लगती है? ऐसा क्यों होता है? लार में टायडीन नामक एंजाइम होता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट से जटिल कणों को मीठा ग्लूकोज में बदल देता है, इसलिए ज़्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगती है। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल घास इस खाने प्रकार वाले पोषण जंतुओं की में प्रक्रिया पाचन। को क्या आपने प्रक्रिया के शाकाहारी चरणों को जंतुओं समझते हैं। गाय, पहले भैंस आता है आदि को भोजन अंतर्ग्रहण, ग्रहण करते हुए देखा उसके है। बाद ये जंतु पाचन, पहले उसके बाद घास आदि को अवशोषण, जल्दी स्वांगीकरण और निगल लेते हैं। बहिष्क्षेपण। ये आमाशय के हमारे एक प्रोसेस भाग हैं। में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। प्राणी इसे जुगाल संपोषण कहते के हैं। इसके महत्व बाद जंतु पूर्ण इसे चरण। छोटे प्राणी छोटे पिंडकों संपोषण के के रूप निम्नलिखित में महत्वपूर्ण पुनः चरण हैं। पहला मुख है में लेते हैं और इसे चबाते अंतःग्रहण। रहते हैं। तभी आपने अक्सर इन जंतुओं को भोजन को शरीर के लगातार मुंह भीतर चलाते हुए आहार देखा नाल होगा। में चबाने पहुंचाने की का प्रक्रिया यह को प्रक्रम अंतःग्रहण कहते रोमंथ हैं। कहलाता दूसरा है है और ऐसे पाचन, जंतु डाइजेस्ट रोमंथ या डाइजेशन। रूमेंटिड कहलाते ठोस, हैं। जटिल, बड़े दरअसल बड़े गाय, भैंस आदि घुलनशील भोजन अणुओं जंतुओं का का विभिन्न मुख्य एंजाइमों की भोजन सहायता घास से है, तथा विभिन्न जिसमें रासायनिक क्रियाओं सेलुलोज द्वारा प्रचुर तरल सरल मात्रा में छोटे पाया छोटे जाता है। घुलनशील इसका अणुओं में पाचन आसानी से नहीं होता है। निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। रूमिनेंट्स में छोटी तीसरा आंत पॉइंट और बड़ी अवशोषण। आंत के बीच एक लंबी कोशिकाओं द्वारा पचे संरचना हुए होती भोजन है, को जिसे अपने भीतर अंधनाल या सोख लेने की सीकम प्रक्रिया को कहते हैं। अवशोषण भोजन के कहते हैं। सेलुलोज चौथा का है पाचन इसी स्थान पर स्वांगीकरण। होता है। ये अंधनाल कोशिकाओं के मनुष्य में भीतर नहीं पचे पाया हुए जाता भोजन है। से नए जीव यहाँ द्रव्य पर के हम संश्लेषण लोगों की ने प्रक्रिया उन या फिर जंतुओं के संचित विषय भोजन में पढ़ा ऑक्सीकरण के जिसमें फलस्वरूप यह ऊर्जा खाद्य मुक्त की कणों के प्रक्रिया चारों को ओर स्वांगीकरण कहते हैं। पादप विकसित करके पांचवा है बहिष्करण। कपनुमा संरचना मल के के अंदर रूप में इसे निगल अनपचे लेता है। भोजन के खाद्य गुदा पदार्थ द्वारा इसकी शरीर से खाद्य बाहर धानी त्याग में करने की फंस प्रक्रिया जाता को है और बहिष्करण। पदार्थ विलुप्त हो जाता है। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि तथा गुणन आदि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल मानव दिया में जाता पाचन है। हाइड्रा तंत्र नामक मनुष्यों जंतु में मुख द्वारा ग्रहण किया स्पर्शक गया से भोजन घिरा हुआ होता एक है। लंबी नलिका इसमें से दोहरा गुजरता है, जिसे इसमें आहार देह नाल गुहा कहते और हैं। विकसित पाचन अंग ये नहीं हमारा पाए जाते हैं, चित्र में परंतु कुछ दिखाया गया विशेष है। कोशिकाओं मुख का गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा या मलद्वार। आहार नाल विभिन्न भाग हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि आपके मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृंतक, काटने का कार्य करता है। दूसरा है रंधक, फाड़ने का कार्य करता है। अग्रचौड़क, पीसने और चबाने का कार्य करता है। चौड़क, पीसने और चबाने का कार्य करता है।
बाई तरफ में लीवर है। लीवर में क्या होता है? पित्ताशय, पित्ताशय बनता है। और जो हमारा किस में होता है? गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और जो हमें भोजन चित्र में भोजन के पाचन में सहायता करता है। पहले और उसके साथ पैंक्रियास भी होती है जो कि हमें भोजन में फिर वो भोजन को पचाने में सहायता करती है। लार बनती है। छोटी आंत से ग्रास नली तक भोजन है, जो पच नहीं पाता है वो फिर बड़ी आंत में पचने के लिए जाता है। वो पचते हुए जिसमें जो उसके साथ मल होता है भोजन को चबाते हैं तो दोनों को लार के साथ एंजाइम भी होता है, दोनों को मूत्र द्वार भोजन द्वारा अलग अलग रास्ते से बाहर निकाल फिर जो कुछ बचा इस तरह से हमारी वो छोटी आंत क्रिया होती है। छोटी आंत में जो कुछ पिसता हुआ भोजन है, जो कुछ बचता है, उसके बाद हम उसके बाईं तरफ हमारा क्या है? यकृत, लीवर। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है, जिससे भोजन पहले आता है अंतर्ग्रहण, लसलसा हो जाता है। उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, रोटी स्वांगीकरण ज्यादा देर तक चबाने से वह मीठी लगती है। ऐसा क्यों होता है? लार में टायरोडीन नामक एंजाइम होता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट से जटिल कणों को मीठा ग्लूकोज में बदल देता है, इसलिए ज़्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगती है। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल